जय हिंद दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जिसे बीएसएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। ट्रेडमैन में कौन कौन सी ट्रेड के लिए आवेदन मांगा गया है, कुल सीटें कितनी हैं, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, आप सभी को इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं और फाइनल मेरिट में जगह बनाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आपको नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, साथ ही आपको दोबारा नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या मांगा गया है। यह नोटिफिकेशन जो है वह बीएसएफ ने जारी किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट के लिए 2023 में। आप इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हो गया कोबलर, टेलर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वेटर। आप इन सभी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट जो है वो 1284 सीट है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 1220 सीटें हैं और महिला कैंडिडेट के लिए 64 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास मांगा गया है। साथ भी आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ रेड लाइन में, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे अंडरलाइन किया हुआ, कुक का हो गया, वाटर कैरियर का हो गया, वेटर का हो गया, इन सभी ट्रेड में अप्लाई करने के लिए आपको एनएसक्यू ऑफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ट्रेड में अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफेशिएंट बोले तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपने टेलर के लिए अप्लाई किया तो टेलर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कपड़े को कैसे काटा जाता है और कपड़े की सिलाई कैसे होती है। अब बात करते हैं उम्र की। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। उम्र की गणना जो है वह 27 मार्च 2023 से होगी और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 27 मार्च 2023 तक कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिए। अगर 25 से आगे बढ़ गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 18 से कम हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट की बात करें तो ओबीसी से बिलोंग करने वाले को 3 साल का छूट दिया जाएगा और एसटी से बिलोंग करने वाले को 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब जानते हैं एग्जाम फीस क्या रखा गया है। एग्जाम फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जाम फीस नहीं लिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं। आप इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन अप्लाई का स्टार्टिंग जो है 27 फरवरी 2023 से ही हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि जो है वह 27 मार्च 2023 तक है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि में वेबसाइट पर अधिकतम लोड होने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है और कई सारे विद्यार्थी अपना सुनहरा मौका गवा देते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा और जितना जल्दी हो सकेगा ऑनलाइन करवा लीजिए, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। अब जानते हैं इसका एग्जाम सिलेबस क्या हुआ। एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन होगा पेन पेपर मोड में, यानी कि ओएमआर सीट पर आधारित होगा। अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन कुल 5 चरणों में कंप्लीट होगा। पहले होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जिस भी कैंडिडेट का निकल जाएगा उसका होगा पीएसटी एंड पीटी। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद ट्रेड टेस्ट या ट्रेडमैन के लिए तो ट्रेड टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद होगा मेडिकल। यह सभी हो जाने के बाद ही तैयार होगा मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वह रिटन एग्ज़ाम पर ही बनेगा। आप जितना हाई स्कोर लाएंगे रिटन एग्ज़ाम में आपको मेरिट बनने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। अब जानते हैं इसका रिटन एग्ज़ाम सिलेबस। रिटन एग्ज़ाम सिलेबस में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के प्रश्न होंगे और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 100 नंबर का प्रश्न है और 100 प्रश्न रहेगा। प्रश्न कुल 4 पार्टों में बटा होगा। पहला होगा जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और जीके यानी कि जनरल नॉलेज। इसके बाद होगा मैथ, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश या हिंदी यह बेसिक जानकारी होगी जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जीके और जीए में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश हिंदी में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद ही आपको पीएसटी एंड पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी का मतलब होता है फिजिकल इक्वेंसी टेस्ट। पीएसटी में होगा आपका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, कैटेगरी मेल और फीमेल। कैटेगरी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 जो है यह नॉर्मल है और 80 जो है वह फुला के होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एसटी कैंडिडेट वालों के लिए। तो एसटी कैंडिडेट वालों के लिए मेल के लिए हाइट जो है वह 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और चेस्ट जो है 75 नॉर्मल होना चाहिए और 80 जो है वह फुला के होना चाहिए। अब एसटी कैंडिडेट के लिए जो फीमेल है उसको 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप 148 सेंटीमीटर हाइट हो रही है आपकी तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ये तो हो गया पीएसटी। पीएसटी आपका कंप्लीट हो जाने के बाद पीईटी देना पड़ेगा। पीईटी में होगा रेस, मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। पुरुष कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगा जो 24 मिनट में पूरा करने पड़ेगा। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होना है। 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना है 24 मिनट में, यानी कि दौड़ पूरी करनी है। इसके बाद महिला कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर बोले तो 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 8.5 मिनट में, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड। पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई हो जाने के बाद आपकी जांच होगी डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, 10th मार्कशीट और ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, एसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में और डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। साथ ही आप कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। फ़ोटो कम से कम 6 कॉपी होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में का हो गया आधार कार्ड, इसके बाद वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन ओरिजिनल। इसके बाद 10th का मार्कशीट ओरिजिनल। ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, एसटी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। इसके बाद डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद चौथे चरण में आपका होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी है या नहीं। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में फिटनेस सही पाया गया तो यही बनेगी मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वह रिटन एग्ज़ाम पर ही बनेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सकेगा और जितना फोकस हो सकेगा रिटन एग्ज़ाम में लगाइएगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम आपको जितना हाई स्कोर से उठाइएगा उसको आपको मेरिट लिस्ट में बनने की उतनी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।